अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान को इजराइल में घुसा दिया है। 1000 मिसाइलों के साथ इजराइल में घुसा अमेरिका। भयंकर गुस्से में पुतिन हमास की हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अरब के कई मुस्लिम देशों ने हाथ खड़े किए। इजराइल का तांडव देख यूएई का बड़ा ऐलान। अब तक हमास को दाना पानी दे रहा था इजराइल, लेकिन हमास ने यहूदियों की पीठ में खंजर मारने का काम किया है। हमास के कब्जे में किस देश के नागरिक कितनी संख्या में हैं, ये पूरा आंकड़ा जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, 1000 खूंखार मिसाइल और बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका ने इजराइल में एंट्री ले ली है। अमेरिका ने इजराइल से सच्ची दोस्ती निभाते हुए एक ऐसा उड़ता हुआ हैवान भेज दिया है जो सिर्फ 2 मिनट में किसी भी इलाके को ऐसा कब्रिस्तान बना देता है जहां इंसानियों की हड्डियां भी नजर नहीं आती। अमेरिका और इजराइल के डेडली कॉम्बिनेशन को देखते हुए अरब के कई मुस्लिम देशों ने हाथ खड़े कर दिए। यूएई, सऊदी और इजिप्ट ने सीरिया और लेबनान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक इजराइल पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। दरअसल इन सभी मुस्लिम देशों की फटी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका मरने मारने को उतारू हो चुका है। हमास के हमले में अमेरिका के तकरीबन 11 नागरिक मारे गए हैं और उसके कई नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में बंधक बने हुए हैं। अब तक हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिका का ये बम वर्षक हैवान पूरे मिडल ईस्ट को धुआं धुआं करने के लिए बेताब हो गया। इसके बारूद की चपेट में आने के बाद हमास की खूनी नस्ल हमेशा हमेशा के लिए धरती से खत्म हो सकती है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। जानकार बता रहे हैं कि इजराइल अब अपना ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना पूरा करके ही दम लेगा, जिसमें वो आसपास के 4-5 देशों पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। इसी कारण 57 मुस्लिम देशों में अफरा तफरी का माहौल है। इतिहास गवाह है कि जब जब मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने तांडव किया, मुस्लिम देशों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। और इस पूरे महाभारत में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका अपने तरकश से ऐसे ऐसे हथियार भेज रहा है जिसका तोड़ मिडल ईस्ट तो क्या, दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। अमेरिका के इसी रौद्र रूप को देखकर यूएई, सऊदी और इजिप्ट बेहद घबराए हुए हैं। इसी बीच अमेरिका ने यह दिखा दिया कि वो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करता है। कई लोग अमेरिका को दोगला और धोखेबाज कहते हैं, लेकिन इजराइल के इस बड़ी मुसीबत में अमेरिका एक बहादुर दोस्त की भूमिका निभा रहा है। तो वहीं भारत भी पीछे नहीं है। इजरायली बॉर्डर पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में कई भारतीय सैनिक इजराइल की रक्षा के लिए पल पल तैनाती दे रहे हैं। भारत में लोगों का कहना है कि अगर इजराइल को जरूरत पड़े तो मोदी जी को उसे ब्रह्मोस और राफेल के साथ साथ अग्नि मिसाइल भी सौंप देनी चाहिए, ताकि वो छोटा सा देश अपनी रक्षा कर सके। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर बम वर्षक इजराइल पहुंचा दिया है। इस बॉम्बर का नाम B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस है। यह कोई सामान्य बम वर्षक नहीं है। अगर इसने किसी जगह बम गिराना शुरू किया तो समझिए कि वो इलाका 2 मिनट में कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और बमों की क्षमता बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया इस बम वर्षक विमान का लोहा मानती है। हमास नाम का प्राणी अब इस धरती पर बचेगा नहीं। उसके भविष्य में आने वाली नस्लों को भी खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने कमर कस ली है। एक मशहूर कहावत है जो हम सभी लोगों ने सुनी है और इसे सच कर दिखाया है हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने। हमास ने इतनी शांति और खुफिया तरीके से इजराइल पर हमला करने की तैयारी की जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। इजराइल तो मानो इस हमले से बिल्कुल अनजान था। इस हमले में हमास ने हैंड ग्लाइडर, बाइक्स और बुलडोजर का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आखिर वो इस हमले के समय कहां सो रहा था। हमास कुछ इस तरह हमला करता है कि इजराइल जैसे बड़े देश को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, और इसका सही उदाहरण हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से पता चल रहा है। अगर देखा जाए तो इजराइल के सामने हमास चींटी की तरह लगता है, लेकिन उसने जो इजराइल को चोट दी है उससे आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं पाएंगी। इजराइल पर हुआ हमला इतना भयानक था कि उससे पहले ऐसा हमला सिर्फ 1973 में देखा गया था। हमास इतना शातिर आतंकवादी संगठन है कि हमले की तैयारी करते हुए उसने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि वो लड़ नहीं सकता और वो लड़ना चाहता भी नहीं। इजराइल ने उसकी इस बात को मान लिया। जहां एक तरफ इजराइल को लग रहा था कि वो गाजा के मजदूरों की आर्थिक तौर पर मदद करके हमास को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा में ही हमास आतंकवादियों को इजराइल पर हमला करने की ट्रेनिंग दे रहा था। खेल खेलना तो कोई हमास से सीखे। हमास जैसे संगठन ने इजराइल को कितनी आसानी से धोखा दे दिया। हमास ने अपने संबंधित समाचार एजेंसी को जानकारी इस शर्त पर बताई कि वो हमास का नाम नहीं छापेंगे। यह पूरा हादसा कुछ वैसा ही था जैसे 50 साल पहले योम किपर युद्ध के दौरान हुआ। मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल को उसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। हमास ने इजराइल पर क्यों हमला किया?
हमास इसराइल को बर्बाद करना क्यों चाहता है? इस हमले का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? हमास की कौन मदद कर रहा है? कैसे इतनी आसानी से हमास जैसे आतंकी संगठन इसराइल में घुस गया? सभी चीजों से ज्यादा जरूरी है इसराइल में हुए इस हमले से कितने लोगों की जान गई, कितने मासूम मारे गए, कितना नुकसान हुआ। हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल भी हुए। मारे गए लोगों में से 40 विदेशी लोग थे। देखा जाए तो ज्यादातर इजरायली लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि हमले के दौरान दक्षिणी इजरायली रेगिस्तान में एक संगीत समारोह हो रहा था जिसमें काफी विदेशी लोग आए थे और इसी समारोह में काफी लोगों की मौत हो गई। कई विदेशी अभी भी लापता है। सभी देशों ने जारी किया है कि उनके कितने नागरिक इसराइल हमले में मारे गए हैं। अमेरिका ने अपने 11 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। उनका यह भी मानना है कि कहीं उनके नागरिक अभी भी लापता है और हो सकता है कि हमास ने जिन लोगों को मानव ढाल बनाते हुए बंधक बनाया है उसमें भी अमेरिकी नागरिक शामिल हों। वहीं थाईलैंड ने दावा किया है कि उनके 12 नागरिक मजदूर मारे गए और 11 मजदूरों को बंधक बनाया गया और 8 घायल हैं। नेपाल का दावा है कि उनके 10 नागरिकों की मौत हुई और वो उसी जगह पर रहते थे जहां पर हमले का केंद्र था। उस जगह का नाम है किबुच एलुमिम। यही हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया। वहीं फ्रांस ने भी अपने 2 नागरिकों की मौत का दावा किया है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन, कनाडा, रूस ने भी अपने एक नागरिक की मौत की पुष्टि की है। देखा जाए तो इसराइल को इस हमले की वजह से काफी नुकसान देखना पड़ा है, अपने नागरिक खोने से लेकर हमास पर भरोसा करके पछताने तक। इस समय इसराइल काफी दुविधा और परेशानी से जूझ रहा है, पर तब भी इसराइल बिना किसी देश की मदद के खुद इस हमले से और हमास से निपटना चाहता है। पूरी दुनिया इस समय इसराइल के साथ खड़ी है। सब इसराइल की इस बुरे दौर से गुजरने में मदद करना चाहते हैं, मगर देखना यह है कि इसराइल हमास के खिलाफ क्या कुछ फैसला लेता है। इसराइल इस हमले का जवाब किस तरीके से देगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करके